उसको दे सकता, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं उसके दुख को दूर कर दूं। मेरे तो चिंतन में ही है ना कि उसके दुख याद आया कि मैं खिल गया, तो समझो ये अभद्र भाव, अनार्य भाव, दुख का भाव, खोटा भाव, ये ऋषि मुनियों का भाव नहीं। अरे नहीं भाई, किसी को भी दुख है, चाहे कीट को है, पतंग को है, मनुष्य को है, धरती के दूसरे छोर पर, धरती के दूसरे किनारे वाले को है, चाहे भारत के दूसरे किनारे पर है, चाहे आपके गांव के किसी छोर पर किनारे पर है, किसी आदमी का भी दुख याद आ गया, उस वक्त मन में थोड़ा दया भाव, कोमल भाव आ गया, तो आपने अपने मन की, उस मन की रक्षा की जो प्रजापति का मन, ब्रह्मा का मन। क्यों? उसको क्या है, जैसे बाप को बेटे के दुख में दया आती है, तो ऐसे ही ब्रह्मा को किसी के दुख में भी दया आती है। आपको भी किसी के दुख में भी यदि दया आ गई तो आप ब्रह्मा के साथी बने, तो वो आदमी ब्रह्म लोकवासी होता है। चाहे कोई और पुण्य ना कर्म भी करे, दूसरे के सुख में सुखी और दूसरे के दुख में दयावान, दो हो गए ना। तो अच्छा, ये जो है इसका अभ्यास भी ऐसे ही होगा कि जैसे अकेला बैठा है तो पहले किसी का, बच्चे का सुख याद करके, मित्र का, प्यारे का सुख याद करके अपना मन खिल गया, और खिलते ही उसको नजर आ गया कि इसका नाम सुख। जब हृदय में इन भावों को पहचानोगे तो तीन तरह से फायदा करते हैं। एक तो हृदय में पहचानने से आपका बाहर से मन अंदर लौट आया, लौटने का मतलब उसके बाद इसको पहचानने लग गया कि अंदर की चीज, वो आंख खुल गई वहां। और तीसरे ये है कि मन पवित्र होना शुरू हो जाएगा, जिस पवित्र होने से आपका ध्यान डटने लग जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ये है कि पहले अंदर के भाव को, ये नहीं कि सुख तो सबको होता है, पर सुख को पहचानता हर एक नहीं। खाली खाने से भी, पीने से भी, किसी चीज के लाभ से भी, मित्र प्यारा मिलने से भी, आदर भाव से भी, कितने कारण है सुख के। तो ये सब सुख के कारण बनने से शरीर में और मन में सुख होता है, पर सुख भोगते तो हैं जरूर, पर सुख के वक्त सुख को पहचानना कि इसका नाम सुख है, और इसको टिकाए रखना, और टिका करके फिर जैसे उसके कारण से बच्चे को ख्याल करने से सुख हुआ है, ऐसे दूसरों के सुख को याद करके भी ये सुख बना रहे, इसका नाम है सुख की भावना। इस सुख की भावना का नाम मैत्री है कि भाई मित्र के सुख में जैसे मित्र सुखी होता है, आपने सारे जगत को मित्र बना लिया मन से। तो इस प्रकार का जो मैत्री भाव है, इसको जितना लंबा तक आप करते रहें, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, जब फुर्सत मिली, कहीं अकेले बैठे, तो इसके लिए ये नहीं कि नहा धो के करना, नींद खुल गई, आगे जाग खुल गई, नींद आती नहीं है, चलो उसी वक्त बैठ गए, और बैठ के खाली मन जो है उसकी तनातनी में सोचेगा, उसके दोषों को ख्याल करेगा, और नाना प्रकार के धंधों का ख्याल करेगा, वो सब मन का भटकाना। अब ऐसी हालत में यदि जग करके झट आपने मैत्री भावना शुरू कर दिया, तो मन को एक अच्छी तरफ लगाना हो गया। तो व्यर्थ समय का, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे अच्छी भावना है, जो कि पुराने लोग अपने रात्रि में कहीं भी जिसको नींद खुल गई उसी को करना शुरू कर देते थे। तो ये दो भाव, कि दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दयावान, पर इसको घंटा घंटा, दो दो घंटा करना, तो वो उसका मतलब बता दिया कि हाँ भाई, आप थोड़ा पड़ोसी की याद की, तो देखा ये मेला तो नहीं होता। यदि मेला हो गया तो बोल बोल के उसके अंदर फिर सुख पैदा कर। जैसे कि देखो, थोड़ा सा दृष्टांत से मैं आपको बताऊं। एक महात्मा थे, तो उनके पास, वो महात्मा अच्छे आचार वाले, अच्छे ध्यान वाले थे, एकांत में रहते। तो उनके पास एक गांव का आदमी गया, पुराने ढंग का, तो उसका अभी लड़का तो था एक ही, पर लड़के का लड़का कोई नहीं। तो उसके मन में आया कि मैं, चलो ये महात्मा अच्छे हैं, इनका आशीर्वाद लूं। बहुत जगह ऐसे लोगों की भावना है। तो बुढ़ा जाके वो महात्मा के पास गया, महाराज मुझे एक वरदान। महात्मा कहता भी मेरे में इतनी शक्ति कहाँ कि तुमको वरदान, कि नहीं महाराज तुम कह दो अपने मन से, चाहे हो ना। कि क्या कह दें? कि आप ऐसा कह दो कि जाओ तुम पोते का सुख देखो, पुत्र के पुत्र का सुख देखो, तुम अपने मन से ये बोल। उसने कहा ये मैं नहीं बोल, महात्मा नहीं, तुम्हारे लिए मैं बोलूँ कि मेरे लिए सारी दुनिया में इतने और हैं, तो मैं सारे के लिए कहूंगा भाई हाँ, सारे पोते का सुख देखें। तो इसका नाम मैत्री हो गया कि मैं एक तुम्हारा ही क्यों चाहूं भाई, सबका मैं तो चाहूं। कि नहीं महाराज मेरा तो कह दे, मेरे को विश्वास हो जाएगा कि उससे मेरे को कुछ फायदा हो। तो महात्मा ने कहा भाई ये तो मुझे बुरी तरह बांध रहा है, ये एक जगह मुझे बांध रहा है, सबके सुख में सुखी नहीं होता। तो उसने यूं कहा कि बच्चा एक बात है, तू एक मेरी मान ले, एक मैं तेरी मान लेता हूं। तो हाँ महाराज तू जो कहेगा तेरी मान ले। तो तू ये कह कि सारे गांव वाले
अपने अपने पौत्रों का सुख देख, सारे देख, हमारा सारे गांव वाले पौत्रों का सुख देख, सारे संसार वाले भी पौत्रों का सुख देखें जो चाहने हैं कि हाँ हमारा सारे संसार वाला भी। फिर एक उनका बैरी था कि उसका भी बोल के फलाना जाए ना, अमुक भी पौत्र का सुख देख, कहता जी ना उसका नहीं बोल। तो उसने कहा बस तुम उसका नहीं बोलेंगे, हम तेरा नहीं बोलेंगे। तो ये आया ना कि जिस वक्त कोई दुख देने वाला कुछ होता है तो वहां मित्रता कमजोर होती है, तो वो द्वेष का। अरे कहीं बना तू, जब तू नहीं उसका चाहता तो तेरा वो कैसे चाहेगा? बस भगवान जब तेरी सुनेगा तो उसकी भी सुनेगी, तो इसलिए वो तेरा भी नहीं होने देगा। इसलिए तू यूं क्यों नहीं चाहता कि उसको भी हो, कि ना हमारा उसका तो मैं चाहता है। तो जब भाई तू उसका नहीं चाहता, क्योंकि वो तो मेरे बैरी बनेंगे, मेरे पोतों के बैरी बनेंगे, उसका नहीं मैं चाह सकता। तो बस भाई फिर मैं अब क्या करूंगा, फिर वही तुम्हारा नहीं चाहता, नहीं तो मैं तो चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से ये है कि जिस वक्त आप कोई सुख की किसी की भावना करते हैं ना, तो एक एक आदमी को जो कि आपके दिमाग में बसा है, घंटा 2 घंटे बैठो कि पड़ोसी, मोहल्ले वाला, उसके आगे मोहल्ले वाला, गांव के दूसरे सिरे वाला, देखिए कोई भी एक ऐसा आदमी है कि जिसका दुख सुख याद करने से मन का ना इसका सुख नहीं चाहता, बस वही समझो द्वेष अटका हो। तो द्वेष पहचानने को मिला, उसको निकालने का मौका है। आप बोल बोल के निकालो कि भाई तू मान ले कि उसका दुख चाहता है, क्या तेरे दुख चाहने से वो दुखी हो जाएगा? कि नहीं होगा तो नहीं, पर उसका सुख तो मैं नहीं चाह सकता। पर सुख तो नहीं चाहता, मन मैला क्यों करता? तू ये मत उसको सुख तो मत दियो, पर जो उसको हो रहा है उसको तू मैला क्यों करना चाहता है? क्या बिगाड़ना चाहता है? तो ऐसे कुछ बोलेंगे तो अपने आदमी को शर्म आ जाती है कि मैं वो काम कर रहा हूं जो बच्चे का मन कर। तो उस हालत में वो छोटे मन को उठा करके कुछ ऊपर रखने की कोशिश करेगा। तो यदि वो कर सका तो समझो उतना द्वेष उसके मन से मिट गया, पर यदि वो नहीं कर सकेगा तो फिर आप मत सोचो कि कर्म योग आपसे ठीक हो जाएगा, फिर मत सोचो कि ध्यान भी लग जाएगा। तो ये आगे की बातें हैं। पहले की बात यह है कि थोड़ा मन शुद्ध होना चाहिए। तो शुद्धि के लिए यह है कि दूसरे के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख में दया हो। तो अब इसी तरह जब दूसरे का दुख हो, जैसे अपना बच्चा है कभी बीमार पड़ गया और उसको दुख में देख करके तरसा, ओहो ये बेचारा बड़ा दुखी है, भगवान करे इसका दुख जल्दी संकट कट जाए, बहुत रोता है, नींद भी नहीं आती, सबको दुख हो रहा है, कैसे मन दयालु होता है? उसको भी मन को पहचानो, जैसे सुख का मन पहचाना था, अपने बच्चे के सुख में मन खिलता था ना, खिलावट पहचान ली कि इसका नाम सुख होता है। इसी तरह जो दुख में बच्चे की दया आती है, उस दया का पिलपिला पोला मन भी पहचानो अपना। अब उस पोले मन को रोको कि ठहर जा भाई, तुम हमारी गद्दी पर बैठ, थोड़ी देर हम दूसरों की भी याद कर लें। अब दूसरे दुखियों की याद शुरू, जैसे पहले सुखियों की थी, क्या हो देखो पड़ोसी बेचारा वो बीमार है, वो फलाने आदमी का वो नुकसान हो गया, उससे वो दुखी है, ओहो बेचारे को बहुत बुरा हुआ। ऐसे करते करते गांव भर के सब दुखियों का जरा थोड़ा ख्याल करो, और गांव से बाहर भी चलो, और दुनिया के दूसरे छोर तक हो सके तो जाओ। यदि लंबी भावना है तो 2 घंटा बैठो, दुनिया की सैर होगी, भारतवर्ष की सैर होगी। इससे बढ़िया तीर्थ यात्रा कोई नहीं। एक तो गाड़ियों में घूमता है, कोई पाँव से भी घूमता है, वो यात्रा इतनी अच्छी नहीं है। ध्यान में बैठ के जो यात्रा करोगे ये सबसे बढ़िया यात्रा है। कि हाँ भाई मैं जहाँ बैठा हूँ तो कराला में, और मैंने ख्याल किया कि हाँ कराला से जगह दिल्ली गया, वो दिल्ली और फलानी जगह एक आदमी था वो दुखी है, ओहो बेचारा बड़ा दुखी है, देखो उसका इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, ये मन में तरस खाना। फिर उसके बाद दिल्ली से अब वो एक मथुरा में बैठा है, एक मद्रास में है, वो देखो नौकरी करता, वहां देखो उस बेचारे को इतनी बीमारी होगी, उसकी नौकरी छूट गई। कितने दुख है दुनिया में। जिस किसी का भी दुख याद आया, यहाँ किसी का दुख याद करके मन खिला, हंसी आई और नहीं इसको होना चाहिए, बस वहां पकड़ो कि ये द्वेष। और अपने सुख से राग है, तो राग और द्वेष ये दोनों ऐसे भाई हैं कि एक दूसरे के साथ हैं तो बैरी, पर बैठे रहते दोनों एक ही साथ। वो कहते कि तू यदि वहां है तो 6वीं राशि पर मैं हूँ। जैसे ज्योतिषी कहते हैं ना कि एक ग्रह जो है वो इस राशि पर है, जैसे मान लो कि एक कोई पहली राशि पर है तो उससे 6 राशि 7वीं राशि पर उससे उल्टा ग्रह है, तो उसका बैरी ग्रह। तो इसी तरह राग द्वेष ये है कि हाँ भाई तू यदि घर के इस कोने में बैठा है तो दूसरे कोने में मैं बैठा हूँ, तो जिस मन में राग बैठा उस मन में द्वेष सही है। तो अब यदि द्वेष को निकालना है तो थोड़ा राग को भी पोला करो, और यदि राग को छोड़ना है तो थोड़ा द्वेष भी ढीला करो। तो राग द्वेष ढीला करने का यही है मैत्री और करुणा भावना, किसी के सुख में सुखी होना और दुख में दया भाव। अब इस दया भाव का अभ्यास करने के लिए चलो भाई हमको क्या किसी धर्म का हो, कोई भी कुछ ही कर रहा है, मान लो कोई छोटा काम करके किसी को थोड़ा सुख हुआ,
पर जहां तक सुख का संबंध है, मैं दुखी क्यों? जब उस दुख को टाल के, जैसे मान लो एक आदमी ऐसा, चाहे आपका बच्चा है, आप उसकी निंदा करते हैं, नशे पीता है, ये करता है, इतना बर्बाद करता है, पर वो क्या करे, जब तक वो नशा नहीं बरत लेता उसका दिमाग ठिकाने नहीं आता। तो चलो भाई, जो बच्चा है, चलो दिमाग इसका ठिकाने यदि इतने से ही आता है, तो मैं इसके सुख में दुखी क्यों? देखो ये त्याग भाव है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इससे आपने ये सोचा कि ये मैं इसको कुछ दे रहा हूं, पर इतना है कि उसके सुख में दुखी तो ना हो। चलो ये निकम्मा काम करके सुखी होता है, चलो इससे यदि इसका थोड़ा सुख होता है तो इसमें मैं दुखी क्यों हूं? पर ये नहीं है कि मैं उस कर्म के बीच में इसको करवाना चाहता हूं, रोकने के लिए मेरा भाव है, पर इसके सुख में मैं दुखी नहीं। तो ऐसा विचार करके दुनिया में कोई कैसा कर्म करता हो, कैसे भाव वाला हो, हमको इससे मतलब नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि यदि कोई सुखी है तो हम दुखी नहीं, पहला। फिर सुखी में सुखी, फिर यदि दुखी है तो हम उसमें खुश नहीं, फिर दुखी है तो उसमें हमारी दया। तो यदि ये भाव आप घंटा 2 घंटा सैर करते हैं दुनिया की या भारतवर्ष की और अपने मन में टिकाए रखते हैं, तो समझो इस स्मृति से आप चाहे दातुन तिरला करोगे, चाहे नहाओ धोगे, फिर जो काम करोगे उसमें उसी कर्म में मन लगे। क्यों? कि आपको मन टटाना आ गया ना। पर यदि ये है कि वहां भी मन अपनी सोचता है कि भाई मैं तो लाइसेंस वाला हूँ, मेरी मर्जी है, किसी के सुख में दुखी होऊंगा, किसी के सुख में सुखी होऊंगा, तो फिर वो जिस वक्त दातुन तिरला नहाना धोना करेंगे तो वो मन वहां भी अपनी हरकतें जारी रखेगा। फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान कैसे करने देगा? ध्यान नहीं करने देगा, अंदर की चीजें पहचानने में नहीं आएंगी, विकार समझ में नहीं आएंगे, बंधन पता नहीं लगेगा। पता नहीं लगेगा तो त्यागेगा कौन? त्यागे नहीं जाएंगे तो मुक्ति कैसे पाएंगे? और मुक्ति बिना सुख होता नहीं। ये इतना सिलसिला कई दिन से चल रहा है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए। तो उस सिलसिले में आज नई चीज क्या हुई? ये मैत्री भावना और करुणा भावना, 2 इसके साथी और हैं जिसको मुदिता और उपेक्षा कहते हैं। ये 4 लगभग इकट्ठे होते हैं। तो मुदिता क्या है? कि किसी का गुण देखते हैं हम, जैसे अपने का किसी का गुण देख लिया तो हमारा मन उछलता है, जैसे कि प्रसन्न होता है। जैसे बच्चे की कोई तारीफ सुनी ना, बच्चे के अंदर कोई अच्छी चीज देखी, हाँ ये मेरे बच्चे का। जैसे कि कोई बड़ा बच्चा किसी का ऑफिसर है तो किसी ने तारीफ की कि तुम्हारे साहब तो भाई इतने अच्छे हैं, देखो किसी से दमड़ी नहीं लेते, और इसका तो चीफ मिनिस्टर तक भी बड़ी तारीफ करते, तो उसके बाप का हृदय जो है अंदर से बड़ा खुश होता है। तो वो जब गदगद में बोलेगा कि हाँ, उसका इतना मन जो अंदर से प्रसन्न होगा जिसका कोई हद हिसाब नहीं, उसका नाम संस्कृत में कहते हैं मुदिता। मुदित होना माने प्रीति होती है, उसको प्रीत पैदा होती है। फिर जैसे उसके गुण में प्रीत हुई, तो गुण था ना, तो किसी से रिश्वत नहीं लेता, किसी का खोटा पैसा नहीं खाता, और इसकी तो बड़ा ऐसे चीफ मिनिस्टर तक भी तारीफ करते हैं। तो वो बाप को है, वो मेरे लड़के की इतनी तारीफ है, तो वो अपने इतने गुणों की तारीफ है, ये मेरी ही है, वो यही समझ लेता है। तो उसमें वो मुदित होता है, प्रसन्न होता है, उसको प्रीति पैदा होती है। बस यही दूसरे के गुणों में हो गए। हाँ भाई, उसने कुआं लगाया, उसने किसी गरीब दुखिया की सहायता की, उसने किसी की बीमारी ठीक कर दी, उसने गिरे को उठा लिया, उसने ऐसा। तो जैसे उनके भी गुण सुन करके यदि वही मुदिता, वही प्रीति आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो फिर आप बच्चे में नहीं बंधे हुए, तो बच्चे के राग वाले ही नहीं है। आपके लिए ना जाने कितने बच्चे और पैदा, तो आप ब्रह्म लोकवासी होंगे। आपने वो ब्रह्मा का गुण अपनाया कि जैसे एक पिता जो है अपने बच्चे के गुण सुन करके प्रसन्न होता है, तो ब्रह्मा के सारे बच्चे हैं वो किसी का भी गुण देख करके वो बड़ा आनंद मानते हैं। तो यदि यही गुणों की प्रीति की भावना करते हुए यदि संसार से चल भी बसे, मान लो आगे का हमारा सिलसिला नहीं चला गया, तो समझो आप किसी की दुर्गति नहीं होगी, वो ब्रह्म लोकवासी होता है। क्योंकि ये ब्रह्म भावना है, ब्रह्म नाम है व्यापक का, कि अपने से छोटे दायरे से निकल करके बड़े दायरे में पहुंच जाना। बड़ा दायरा ब्रह्मा का है, छोटा दायरा जीव का है। तो जीव के दायरे से निकल के परमात्मा के दायरे में चले जाना। ब्रह्मा, चाहे वो परमात्मा विष्णु रूप है, ब्रह्मा रूप है, शिव रूप है, उसके कई नाम, कई किस्म के, रजोगुण सतोगुण तमोगुण के हिसाब से, पर कुछ भी हो, ब्रह्म का मतलब व्यापक है। तो आपने छोटे के एक प्रीति से उस प्रीति को फैला दिया, तो वो भी घंटों कर सकते हैं। कह रहे मना ठीक है, मेरे बच्चा, मेरा मित्र, उसकी प्रीति से जब तू खुश होता है तो उसकी 10, 15, 20, 50 की गांव में देख ले, और कुछ 100, 200, 400, 5 की देश में देख ले, और दुनिया वालों में भी है। तो जहां तक है दूसरे दुनिया के कोने में भी यदि कोई गुणी आदमी है, तो उसका गुण याद करके मेरा मन चिढ़ता नहीं है, या हो इसमें क्यों है। ये होता है भाव। जैसे कि आपने कोई कर्म किया है, कुआं लगा दिया, तुम नलका लगवा दिया, अस्पताल या कोई छोटी मोटी धर्मशाला बना दो,
तो आपका मन ये खुश होता है कि लोग मेरी तारीफ करते हैं। अपने गुण में आपको खुशी है ना, जहाँ आपके बच्चे के जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया। पर कोई ऐसा है कि उसको यदि सुन भी लें आपने कि जी वो बड़ा अच्छा काम करता है और वो आपका मित्र नहीं है, बैरी जैसा है, तो उसको सुन के आपके माथे पर त्योड़ी पड़ गई है, क्या उसकी तारीफ कर रहे। 36 तो पाप वो करता है, पाप तो उसके देखता नहीं, उसके पुण्य की बखान कर रहा है, तो वो उसके पाप की तरफ नजर करेगा, पुण्य की तरफ नहीं करेगा। तो देखो ये दुर्भाव, वो द्वेष के कारण से उसके अच्छे गुण की सराहना नहीं करते। तो अच्छा गुण चाहे किसी में भी है, हम दोष पर नजर क्यों डालें। हमको ये लेना चाहिए कि उसका जो छोड़ा भी गुण है, हम गुण के ऊपर ध्यान रखें। तो गुण के ऊपर ध्यान रखे, उससे अच्छी नीति ये है कि मन में प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। जैसे मन में खुश हुए तो समझो हमारा पुण्य हो गया, उससे मन स्वच्छ हो गया, उधर से बैर हमारा चल गया। ये जो है इसका नाम मुदिता है। और चौथे का नाम उपेक्षा है, कि किसी का भी खोट आ जाए मन में, चाहे वो कैसा भी है, चलो जी खोट है, हम दूसरे के खोट का ध्यान क्यों करें। जैसे कोई बच्चा, चाहे उसने किसी को गाली दी, तो बाप क्या कहेगा, नहीं नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि अपने के दोष भी वो सह ले, जिससे उसको प्रीति है, उसके दुर्गुणों को भी, दोषों को भी, पापों को भी कहते नहीं नहीं उसमें नहीं हो सकता, वो उसको बुरे नहीं लगते। जैसे अपने देह के अंदर गंदगी भरी है ना, तो कोई आदमी भी इस गंदगी का ध्यान नहीं करता, उससे भूला रहता है। तो ऐसे ही दूसरों के मनों में भी गंदगी हो सकती है। किसी ने कड़ुआ बोल दिया, चाहे मेरे को बोल, किसी ने कोई गलत काम कर दिया, और कोई जिसको पाप कहते हैं, झूठ बोल दिया, चोरी कर दी, चाहे कुछ ही करता है, चलो पाप का फल वो पाएगा। पर उसके पाप को मैं बखान करूंगा, अपने मन में बसा करके उसकी निंदा करूंगा, तो उसका पाप मैंने ले लिया। और मुझे चाहिए कि जिसका पाप जहां पड़ा पड़ा रहने दो, जा तो आप उसको सुधार दो, तब उसको कहो भी, चलो यदि आपकी सुनता है उसकी निंदा भी कर लो, कह रहे भाई तू ऐसा क्यों करता है, देखो इसके करने से क्या फायदा होगा। यदि आपकी सुनता है तो आप कह लो। पर यदि आप उसको कहा कि तुम पापी हो, तुम इसको ठीक नहीं करते, और उसने आपके पाप देखने शुरू कर दिए, तो ऐसी हालत में अच्छी नीति क्या है कि उस पापी के पाप को ऐसे कर लेना जैसे किसी ने गंदगी नाक से या मुंह से फेंकी और उसकी तरफ देखा। तो इसका नाम क्या है, उपेक्षा। कि कोई चीज यदि छोड़ दी, त्याग दी, उसको वहीं खत्म कर। अब उसको यदि मन में बसा के रखोगे तो मन के अंदर मैल पैदा करेगा वो, और खोटे भाव पैदा करेगा। तो इसलिए दूसरे के पाप को, दूसरे के खोट को, बुरी आदतों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज यदि देखनी है तो अपनी आप की देखें। तो ये 4 नीतियां हैं कि पहले सुख, दूसरे के सुख में सुखी होना, और दूसरे के दुख में दया भाव का अभ्यास करना, और दूसरे के अच्छे गुणों में मुदिता का, और दूसरे के दोषों में, पापों में उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब है नजदीक से दिख तो गया पर हम ध्यान में नहीं उसको बसा। तो ऐसे जो है यदि आदमी कुछ घंटों, कुछ 2-4 घंटे, कभी रातें लंबी होती हैं उसमें, या कहीं आप देखा फुर्सत में अकेला बैठा है उसमें अभ्यास कर जाए, तो ये तो है ना अभ्यास, भावना। और रास्ते चलते भी ये होता है, जैसे अचानक एक आदमी खुशी देखा और उसको देख के चिढ़ गया, झट उसी वक्त मन ने सुख बुला लिया। कह रहे भाई दूसरे के सुख को देख के चिढ़ता क्यों है, सुखी हो। तो उसी वक्त मैत्री भाव आपका बन गया। किसी के दुख को देख के हंसने लगा, अरे नहीं नहीं भाई दुख में हंसना ठीक नहीं, मेरे दुख में भी कोई हंसेगा। तो झट उसी वक्त मन के अंदर वो करुणा भाव, दया भाव बसा लिया। तो इससे राग द्वेष तुरंत भी दूर होते जाते हैं। पर ये तो वो आदमी करेगा जिसकी स्मृति टिक गई है, सब कर्म ठीक करने लग गया है। पर पहले तो उसको टिकाने के लिए एकांत में बैठ के, कहीं रात्रि में या कहीं दिन में, इस तरह घंटा घंटा 2-2 घंटा कुछ यदि अभ्यास कर ले। यदि ये नहीं करेगा तो दुनिया की उलझन है और बातें आती रहेंगी, वो समय का दुरुपयोग है। समय जाता तो सही है, खोटा। अब उस समय को हटा के यदि इस तरह से लगा देने तो ये समय का सदुपयोग है। तो इससे जो शोधा हुआ मन है, अब ये स्मृति से कर्म ठीक करेगा, दातुन करते वक्त दातुन में भी ध्यान रख सकेगा। क्यों कि वो राग द्वेष कमजोर हो गए, वो मन को खींचने वाले नहीं होंगे। यदि खींच के ले भी जाएंगे तो ये पहचान भी लेगा, और यदि पहचान लेगा तो टाल भी सकेगा। दातुन करते ही टाल देगा, यदि टाल देगा तो इसको टालने की खुशी भी, टालने की जो खुशी है वो मुक्ति का सुख है। इस तरह 1 को टाला, 2 को टाला, 10 को टाला, जहां तक समझ आता गया मन से सबको उतारता जाए। पर ये सीखेगा पहले कर्म योग से। तो कोई छोटा मोटा भी कर्म करूं तो उसमें ध्यान लगा के करने की आदत डालूं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरा मन किधर। पता लगाने का, पता लगाना केवल पता लगाने के लिए नहीं है, पता लगाना है टालने के लिए।
हटाने के लिए, और हटाना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मन की सादगी आत्मा की हालत पाने के लिए। सादगी आत्मा की हालत में इतना आनंद है जो कि भगवान, तो इसलिए वहां तक पहुंचने के लिए ये सारा एक रास्ता। तो ये सारा कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी हमने बोला, तो इसका मतलब 2-4 दिन से जैसे कहते थे ये 3 ही तो कांड हैं, एक कर्म, भक्ति और ज्ञान, या शील, समाधि और प्रज्ञा। तो ये शील में यही आता है कि भाई पहले कर्म योग के बीच में मन को डटाना सीखे, ध्यान बिंद बिंद तिल तिल वहां से लगता है कि काम कर रहे हैं, मन कहीं जा रहा है, उस मन को थोड़ा सा भी देख लिया कि वहां जाता है और उसको उसी कर्म में लगाते हैं। जितना वहां से आप थोड़ा टालोगे उतना मन को उससे खींच करके एक जगह लगाने की आदत पड़ी। अब कर्म तो करने ही पड़ेंगे, उसके लिए खास ध्यान के लिए बैठे नहीं, सिर्फ इतना ही है कि वो जो फालतू भटकता हुआ मन था उसको इकट्ठा करने के लिए एक आदत आप डाल। अच्छा, अब इसी के लिए फिर ये बात चली थी कि भाई वो हटता क्यों नहीं डरता, क्यों उधर खिंचा जाता है, तो ये राग द्वेष की मात्रा जाती, और राग द्वेष सुख और दुख के कारण से बने हुए हैं। तो थोड़ा सा अपने मन में राग द्वेष को कम करने के लिए मैत्री भावना पहले शुरू करो। तो ये मैत्री भावना इस तरह के रात्रियों में जाग करके भी अकेले बैठ के होती है, रास्ता चलते भी होती है, कहीं और फुर्सत मिल गई, आप देखते हैं इस वक्त कोई काम नहीं, चलो मैत्री में बैठ जाओ। तो ऐसी हालतों में ये मैत्री भावना करते करते आदमी का मन यदि थोड़ा शुद्ध हो जाए तो फिर ये रास्ता आराम से चल पड़े। तो है तो रास्ता उतने कि 3 ही बातें हैं कि जो काम करे उसमें ध्यान रखने की आदत, ध्यान से काम किया ताकि वो काम ही में मन रहे, वो जो भटकने वाला मन है वो हट दे, और जो भटक रहा है उससे फायदा कुछ नहीं। यदि कोई का फायदा है, फायदा पूरा कुछ नहीं, वो आदत की चीज है, पर इतना जरूर है ध्यान को बिगाड़ती है। यदि वहां ध्यान संभल गया तो अकेले बैठोगे वहां भी संभल जाए, जब संभल गया तो अंदर की चीजें पहचानने में आराम से आ गए, चाहे दातन करते पहचान लो, चाहे अकेले बैठे पहचान लो। पहचानने के लिए ध्यान, जब पहचानोगे, पहचान का नाम ज्ञान है, ज्ञान से कुछ पता लगेगा, और ज्ञान बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा कि वो ज्ञान से यदि विकार टाल करके शुद्ध आत्मा का ज्ञान हो गया तो समझो मुक्त अवस्था में पहुंच। मुक्त अवस्था इतनी प्यारी सुंदर लगने वाली है कि आपको खुद मालूम हो जाएगा कि इससे अच्छा फल दुनिया में कोई, तो उस आदमी को फिर मौत का भय भी नहीं रहता। कह रहे जी आत्मा कहाँ बिछड़ेगी, ये तो सारे जगत में फैली हुई है, पेड़ों में भी है, सब कीट पतंग में भी है, सब मनुष्यों में भी है, तो मैं उस जगह पहुंचा हूं जो सर्वत्र व्यापक, तो इसी का नाम भगवान कह देते हैं। तो भगवान का जिसको सुख स्पर्श मिल गया, पर मिलेगा इस ढंग से, तो उस आदमी को फिर इस जीवन में बेफिक्री हो जाती है कि मौत में कुछ नहीं, बस इतने। इसमें कोई बात पूछने की तो बोल। सुख को कैसे देखें स्वामी? वो बताया ना, जैसे आपका बच्चा है, उसके अंदर सुख हो रहा है, दिखता है ना, आनंद मना रहा है, उसमें खिल रहा है, प्रकट हो रहा है कि हाँ भाई ये मेरा बच्चा है, इसमें आनंद लगता है कि नहीं, पता लगता है ना कि नहीं लगता, दिखता है, जैसे हंसता है, खिलता है, चेष्टाएं उसकी बड़े आनंद में हो रही हैं, खिली हुई हैं। अपना बच्चा देखो, लड़का है, कभी हंस के बोल रहा है, तो आप कहते हैं इस वक्त इसका मन खुशी सुखी है ना, तो बस यही सुख की शक्ल है जो इसको आपने देखी, अपने अंदर भी पहचान, समझे ना। अब अपने अंदर भी देखेंगे, इसका सुख देखने से ये भी कालजा हृदय मेरा भी खिल रहा है। सुख को लिए गए आदमियों को बदलती रहे, बस सुख को पहले कायम रखो, हाँ। कि यही सुख है, अब आदमी बदलो, लड़के की जगह कोई दूसरा याद करो, तो देखो ये सुख रहता है कि झुंझलाहट आती है, जब क्रोध आता है, जब क्या आता है। यदि बदली हालत, गड़बड़ आ गई, कुखट खोटी, फिर बोलना शुरू करो, अरे दूसरे का सुख तेरे से सहा नहीं जाता, यूं करके ये अभ्यास होगा, ये पहले जप के स्थान पर चल पड़ेगा, समझे ना। तो इसको पुराने लोग कहते थे मैत्री भावना। तो ये जितनी मैत्री भावना प्रबल होगी उतना आपका हृदय राग द्वेष से दूर हटता है, तो सारे विश्व के मित्र होंगे आप। जो विश्व का मित्र है वो भगवान का मित्र है, उसमें पैसा दिलो दम नहीं लगता भी, और समय भी व्यर्थ जो जा रहा है वही लगाना। ध्यान के समय ध्यान करो, कर्मों के समय कर्म करो। फालतू समय रात को नींद नहीं आ रही, उचट गई, रातें लंबी हैं, खाली बैठे बैठे पड़ोसी की याद करोगे, उसके दुर्गुण देखोगे, अपने बच्चे की ख्याल करोगे, उसके कुछ करोगे, वो सबसे अच्छा। और चिंता ऐसी करोगे जिससे कोई बनना नहीं, मैंने कर्म में काम नहीं करने वाला कोई दूसरा, और सोच आपके सिर पर लग रही है, तो मन को कहो इससे अच्छा तुम ये कर, आसन लगा के बैठ गए और मैत्री भावना शुरू कर। तो ये इस तरीके से करते करते यदि कुछ कर पाए तो अच्छी नीति है?
पर करने पे है हिम्मत, काम तो सारे हिम्मत के ही करने पर ही बनेंगे। ऐसा कोई नहीं कि बिना किए कुछ हो जाए। बिना किए तो प्रकृति का ही रास्ता है। वो क्या है कि भाई जिस तरह चल रहा है ऐसे चलते जाओ, चाहे धक्के खाओ, चाहे मरो, चाहे कुछ ही बनो, वो तो उसी का रास्ता है। उस रास्ते में किसी को सुख नहीं है। तो इसलिए प्रकृति के रास्ते से उठेगा नाम चेतन का रास्ता। चेताना पड़ेगा। चेते जैसे बिजली हुई आग है तो सुलग रही, दबी हुई है भस्मी में, फूस लगा करके फूंक करके उसको चेतन कर दिया तो आग चेत गई। इसी तरह मन में जो चेतन बुझ रहा है इस प्रकृति के कारण से, दोषों विकारों के कारण से, इसको थोड़ा चेताना पड़ेगा। तो चेताने का नाम चेतन करना। चेतन में बंधन नहीं रहते। प्रकृति मुर्दा है, जड़ है, इसमें सारे बंधन चलते हैं। तो यदि ऐसे हैं तो जैसे लोहे को जंगाल लग के लोहा को खा जाता है, इसी तरह जीव के अंदर से, इसके अंदर से विकार खड़े होकर इसको भस्म कर देते हैं। तो अब जैसे लोहे को साफ कर दोगे तो चमक जाता है ना, ऐसे अपने मन को साफ करना पड़ेगा। साफ करने के लिए ये रास्ता हो गया। इससे कर्म तो कर्म करिए नहीं, प्रकृति अपने स्वाभाविक कर्म, प्रकृति तो कर रही है वो आदत से। जैसे कि अभी मान लीजिए गर्मी पड़ी और गर्मी पड़ी और गर्मी पड़ने के बाद उसने ऐसी करंट पैदा हो गई कि उसने ठंडी करंट खींच ली, बारिश हो गई, ठंडा हो गया कि नहीं। तो प्रकृति के तो ये कर्म। इसी तरह मनुष्य के अंदर चेतन के साथ भी है कि दुख हुआ सुख की तरफ भागना, और जैसा सुख होगा, चाहे किसी को मारो, चाहे काटो, चाहे पीटो, कुछ भी करो, सुख लेना। अब प्रकृति तो इस तरफ चला रही है। अब आदमी को देखना पड़ेगा कि मैं ऐसा करूं कि इतना ना हो कि सुख के लिए जो कर रहा हूं वो दुख बन जाए। अब ये चेतन होना काम, फिर उसको टाल भी सके, बचा भी सके, इतनी हिम्मत कर सके, ये चेतन होना काम। तो प्रकृति तो कहेगी चाहे इसको मार, जैसे पशु है कि मैंने ये खेत खाना है, हरा खाना, तो आदमी उसको हटाने के लिए वो सींग दिखाने लग गया। तो प्रकृति कहती मार इसको सींग से और तू इस हरे को खा। पर उस पशु को ये ध्यान नहीं आ सकता है कि ये आदमी मेरा क्या कर देगा। अब आदमी तो समझता है ना कि चलो यदि पशु